पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं ताकि चुनावी तैयारियों को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा चंडीगढ़ से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की हो रही है। इन्हें इस बार किसी भी बड़े चुनावी पद या कमेटी में जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस की ओर से जारी नई संगठनात्मक सूची में पंजाब कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष अमरदीर सिंह राजा को भी उनके पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी कैबिनेट का अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे साफ है कि पार्टी ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए पुराने और अनुभवी चेहरों पर पूरी तरह से भरोसा जताया है। पार्टी ने इसके साथ ही कुछ नए आपको बताया वर्किंग प्रोजेक्ट्स पर भी और अलग अलग चुनावी समितियों का भी गठन कर लिया है ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और सक्रिय किया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि इन बदलाव से 2027 के चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। लेकिन इस पूरे फेरबदल में सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत मनीष तिवारी को लेकर माना जा रहा है। मनीष तिवारी का पंजाब कांग्रेस के एक मजबूत और स्वतंत्र छवि वाले नेता माने जाते हैं। वह 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें इस बार पंजाब चुनावी रणनीति से जोड़े नहीं दिया गया है। उनका पद देखिए रखा नहीं गया है। इस फैसले के तुरंत बाद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसने देखिए राजनीतिक हलकों में पूरी तरह से हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा, जो होगा सो होगा। इसके बाद एक और पोस्ट में उन्होंने व्यक्तियों और संस्थानों की सुरक्षाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि काश उन्हें इसका कोई उपाय मिल जाता। उनके देखिए इन बयानों को सीधे तौर पर पार्टी के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का ये कदम केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि ये पंजाब में पार्टी के पावर स्ट्रक्चर को नए सिरे से तैयार करने के लिए भी कोशिश में हो रहा है। देखिए माना यह जा रहा है कि हाईकमान अब ऐसे नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रही है जो जमीनी स्तर संगठन को मजबूत कर सके और चुनावी मिशनरी को बेहतर तरीके से चला सके। कांग्रेस ने राजा वड्डी और प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं को बनाए रखते हुए ये संकेत दे दिए हैं कि पार्टी नेतृत्व स्थिरता चाहती है ताकि चरणजीत सिंह चन्नी को पूरी तरह से जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। दलित वोट बैंक से आते हैं, ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश करी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता को किनारे करने के फैसले ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तिवारी को पार्टी में हमेशा एक स्वतंत्र और बेबाक आवाज के तौर पर देखा गया है, जो कई बार पार्टी लाइन से अलग रहते नजर आए। ऐसे में उनका इस चुनावी ढांचे से बाहर होना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि ये बदलाव कई हफ्तों के आंतरिक चर्चा हुई है, फिर उसके बाद फैसला हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि 2027 के चुनावों से पहले संगठन के नई तरीके से तैयार करना जरूरी है ताकि सभी गुटों को संतुलित किया जा सके और चुनावी रणनीति को मजबूत किया जा सके। फिलहाल देखिए मनीष तिवारी के सोशल मीडिया पोस्ट और संगठन के उनकी दूरी को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर कांग्रेस के भीतर किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। देखिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है पंजाब के चुनावों को लेकर। ऐसे में कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस अपनी सत्ता वहां काबिज कर पाए या सत्ता में बैठ पाए। तो देखिए ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन चेहरों पर भरोसा जता रही है जो पिछले कई समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और भरोसेमंद चेहरों को कांग्रेस उतारना चाह रही है मैदान में। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस का जो ये अब रुख लिया गया है अपने आप में सवाल खड़े करता है कि मनीष भी देखिए अच्छे खासे वोट बैंक से आते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, पुराने चेहरे हैं। अब ऐसे में उनको मौका क्यों नहीं दिया गया, ये तो वक्त बताएगा और देखा जाएगा कि उनको ना मौका देने पर कांग्रेस को फायदा होता है पंजाब में या नहीं।